शिव जी ने राजा भद्रायु और कीर्ति मालिनी रानी की परीक्षा ली। जैसा मैं तुम्हें नीतू पांडे ट्रिप चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। कहते हैं कि ईश्वर जब आप पर प्रसन्न होते हैं तो आपकी परीक्षा लेकर आपका मार्गदर्शन करते हैं। तो इस तरह से ये कथा आरंभ करते हैं। राज सिंहासन प्राप्त कर लेने पर वीर राजा भद्रायु ने अपनी किसी समय अपनी धर्मपत्नी के साथ रमणीय वन में प्रवेश किया, यानी वन में घूमने के लिए गए। वहाँ उन्होंने देखा कुछ ही दूर पर एक ब्राह्मण पति पत्नी चिल्लाते हुए भागे जा रहे हैं और कोई बाघ उनका पीछा कर रहा है। वे दोनों पति पत्नी कह रहे थे कि हे महाराज, हे राजन, हे करुणानिधे, हमारी रक्षा कीजिए, कोई तो बचा लो, कोई तो हमारी रक्षा कीजिए। यह पुकार सुनकर राजा ने अपना धनुष उठाया और इतने में ही वह व्याघ्र आ पहुंचा। उसने ब्राह्मणी को पकड़ लिया। वह चिल्लाने लगी, हे नाथ, हे नाथ, हे प्राण वल्लभ, हे शंभु, हे जगदीश्वर आदि कहकर विलाप करने लगी और मुझे बचा लो कहकर चिल्लाने लगी। व्याघ्र बड़ा ही भयानक था। उसने ज्यों ही ब्राह्मणी को पकड़ा त्यों ही राजा भद्रायु ने अपने तीखे बाणों से उसके मर्म में आघात किया, यानी उसे तीर चलाया। लेकिन उस महाबली बाघ को उन बाणों से थोड़ा भी कुछ नहीं हुआ। ब्राह्मणी को बलपूर्वक खींचकर दूर निकल गया। अपनी पत्नी को बाघ के पंजे में पड़ी हुई देख ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ। वह विलाप करने लगा, हाँ प्रिय, हाँ कांते, हे पतिव्रते, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर तुम परलोक में कैसे चली गई? तुमको छोड़कर मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ? राजन, तुम्हारे वे बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र कहाँ हैं जिनकी बड़ी प्रशंसा सुनी थी? ब्राह्मण कहता है, वह महान धनुष अब क्या हो गया था? तुम्हारा 12,000 हाथियों से भी अधिक बल कहाँ है? तुम्हारे शंख, खड्ग तथा मंत्रास्त्र विद्या से क्या लाभ हुआ? दूसरों को छीन होने से बचाना क्षत्रिय का परम धर्म है। धर्मज्ञ राजा अपना धन और प्राण देकर भी शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करते हैं। जो पीड़ितों की प्राण रक्षा नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के जीवन की अपेक्षा तो उनकी मृत्यु ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार ब्राह्मण विलाप और उनके मुख से अपने पराक्रम की निंदा सुनकर राजा ने शोक से मन ही मन इस प्रकार विचार किया, अहो, आज भाग्य के उलट फेर से मेरा पराक्रम नष्ट हो गया है, मेरे धर्म का भी नाश हो गया है। अब मेरी संपदा, राज्य और आयु का भी निश्चय ही नाश हो जाएगा। यूँ विचार कर राजा भद्रायु ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े और ब्राह्मण से क्षमा याचना करते हुए कहते हैं, उन्हें धीरज बांधते हुए बोले, हे ब्राह्मण, मेरा पराक्रम नष्ट हो चुका है, मुझ क्षत्रियाधम पर आप कृपा कीजिए। हे महामते, शोक छोड़ दीजिए, मैं आपको मनोवांछित पदार्थ प्रदान कर दूंगा। यह राज्य, यह रानी और मेरा यह शरीर सब कुछ आपके अधीन है। बोलिए, आप क्या कह चाहते हैं? तो ब्राह्मण कहता है राजन से, हे राजन, अंधे को दर्पण से क्या काम, क्योंकि वह तो देख नहीं सकता है। जो भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करता है वह बहुत से घर लेकर क्या करेगा? जो मूर्ख है उसे पुस्तक से क्या काम, तथा जिसके पास स्त्री नहीं है वह धन लेकर क्या करेगा? मेरी पत्नी चली गई, मैंने कभी काम सुख का उपभोग नहीं किया, अतः काम भोग के लिए आप अपनी इस बड़ी रानी को मुझे दे दीजिए। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, क्या यही तुम्हारा धर्म है? क्या तुम्हें गुरु ने यही उपदेश किया है? क्या तुम नहीं जानते कि पराय स्त्री का स्पर्श स्वर्ग एवं सुयस की हानि करने वाला होता है? पर स्त्री के उपभोग से जो पाप कमाया जाता है उसे सैकड़ों प्रायश्चितों द्वारा भी धोया नहीं जा सकता है। यह पाप क्यों करना चाहते हो? तो ब्राह्मण कहते, राजन, मैं अपनी तपस्या से भयंकर ब्रह्म हत्या और मदिरा पान जैसे पाप का विनाश कर डालूंगा। फिर पर स्त्री संगम किस गिनती में आता है? अतः आप अपनी इस भार्या को, यानी अपनी पत्नी को, मुझे अवश्य दे दीजिए, अन्यथा आप निश्चय ही नरक में पड़ेंगे। ब्राह्मण की इस बात पर राजा ने मन ही मन विचार किया कि ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा न करने से महापाप होगा, इसलिए इससे बचने के लिए पत्नी को दे डालना ही श्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी पत्नी देकर मैं पाप से मुक्त हो शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके राजा ने आग जलाई और ब्राह्मण को बुलाकर उसके प्रति अपनी पत्नी को दे दिया। तत्पश्चात उसके बाद स्नान करके पवित्र हो देवताओं को प्रणाम करके उन्होंने अग्नि की 2 बार परिक्रमा की और एकाग्रचित्त होकर भगवान शिव का ध्यान किया। इस प्रकार राजा को अग्नि में गिरने के लिए उद्धत देख जगतपति भगवान विश्वनाथ, भगवान शिव सहसा वहाँ प्रकट हो गए। उनके 5 मुँह थे, मस्तक पर चंद्रकला आभूषण का काम दे रही थी, कुछ कुछ पीले रंग की जटा लटकी हुई थी। वे कोटि कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी थे। हाथों में त्रिशूल, खड्वांग, कुठार,
ढाल, मृग, अभय, वरद और पिनाक धारण किए बैल की पीठ पर बैठे हुए भगवान नीलकंठ को राजा ने अपने आगे प्रत्यक्ष देखा। उनके दर्शन जनित आनंद से युक्त हो राजा भद्रायु ने हाथ जोड़कर स्तवन किया, उनकी याचना की। राजा बोले, जिनका दूसरा कोई स्वामी नहीं है, जो अविकारी प्रधान गुणों से युक्त और महान है तथा स्वयं कारण रहित होकर कारणों के भी कारण है, उन सच्चिदानंद में प्रशांत स्वरूप देव परम शिव को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। आप संपूर्ण विश्व के साक्षी, इस जगत के कर्ता, महान तेजोमय तथा सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हैं, इसलिए विद्वान पुरुष सदा आपकी खोज करते रहते हैं। तो हे तथापि शरणागतों का दुख दूर करने वाले, आपके चरण कमलों का जो लोग भक्तिपूर्वक आश्रय लेते हैं वे आपको प्राप्त होते हैं। देवताओं के भी देवता कल्याण निकेतन भगवान महादेव को नमस्कार है। इस तरह से आपका स्वरूप है, आपका नमस्कार है, आप ज्ञानानंद हैं। इस तरह से आपकी आत्मशक्ति सब क्षेत्रों से भिन्न है। तब आप वेदांत जानने योग्य तथा वेद के मूल भाग में निवास करने वाले हैं। इस तरह से राजा की इस प्रकार स्तुति करने पर माता पार्वती के साथ प्रसन्न हुए। करुणा निधान महेश्वर ने कहा, हे राजन, तुमने किसी अन्य का चिंतन न करके जो सदा सर्वदा मेरा पूजन किया है, तुम्हारी इस भक्ति के कारण और तुम्हारे द्वारा की हुई इस पवित्र स्तुति को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव की परीक्षा के लिए मैं स्वयं ब्राह्मण बनकर आया था, जिसे व्याघ्र ने ग्रस लिया था। वह ब्राह्मणी और कोई नहीं, ये गिरिजा नंदिनी ही थी, उमा देवी ही थी। तुम्हारे बाण मारने से भी जिसके शरीर को चोट नहीं पहुंची, वह व्याघ्र यानी बाघ माया निर्मित था। तुम्हारे धैर्य को देखने के लिए ही मैंने तुम्हारी पत्नी को मांगा था। इस कीर्ति मालिनी की और तुम्हारी भक्ति से मैं संतुष्ट हूँ। तुम कोई दुर्लभ वर मांगो, उसे मैं अवश्य दूंगा। तो राजा कहते, हे देव, आप साक्षात परमेश्वर हैं। आपने सांसारिक ताप से घिरे हुए मुझ अधम को जो प्रत्यक्ष दर्शन दिया है, यही मेरे लिए महान वर है। हे देव, आप वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। आप में मैं दूसरा कोई वर नहीं मांगना चाहता। मेरी यही इच्छा है कि मेरी पत्नी, मेरी रानी, मेरे माता पिता पधार कर वैश्य और उसके पुत्र सुनय, इन सबको आप अपना पार्श्ववर्ती सेवक बना लीजिए। उसके बाद रानी कीर्तिमालिनी ने प्रणाम करके अपनी भक्ति से भगवान शंकर को प्रसन्न किया और यह उत्तम वर मांगा, महादेव, मेरे पिता चंद्रांगद और माता सीमंतिनी, इन दोनों को भी आपके समीप निवास प्राप्त हो। भक्तवत्सल भगवान गौरीपति ने प्रसन्न होकर एवं वस्तु कहा और उन दोनों पति पत्नी को इच्छानुसार वर देकर वे क्षण भर में अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा ने भगवान शंकर का प्रसाद प्राप्त करके रानी कीर्तिमालिनी के साथ प्रिय विषयों का उपभोग किया और 10,000 वर्षों तक राज्य करने के बाद अपने पुत्रों को राज्य देकर उन्होंने शिव जी के परम पद को प्राप्त किया। राजा और रानी दोनों ही भक्तिपूर्वक महादेव जी की पूजा करके भगवान शिव के धाम को प्राप्त हुए। यह परम पवित्र, पाप नाशक और अत्यंत गोपनीय भगवान शिव का विचित्र गुणानुवाद जो विद्वानों को सुनाता है अथवा स्वयं भी शुद्ध चित्त होकर पढ़ता है, वह इस लोक में भोग ऐश्वर्य को प्राप्त करके अंत में भगवान शिव के धाम को प्राप्त होता है। इस तरह से भगवान शिव ने राजा और रानी पर कृपा की और उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाया। इस तरह से यह कथा संपन्न होती है।